मॉम, आप क्यों स्ट्रेस ले रही हैं? रिलैक्स। बेटा मैं रिलैक्स कैसे करूं? जो कुछ हो रहा है तुम्हारे सामने है। हामना ने जो कहा तो कहा, नवीद का रिएक्शन भी मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ। लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा होगा। ये गुस्सा अगर उसने ज़ैनब और उसकी माँ के सामने दिखा दिया ना, तो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अनम भी ना सोचा, ना समझा, ना पूछा, जाके नवीद के कान भर दिए। मैं तो नवीद को कुछ बताने ही नहीं वाली थी बेटा। वैसे अनम भी ना कभी कभार बहुत स्टूपिड हरकतें करती है। क्योंकि मैं हूँ स्टूपिड असद भाई, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। आई एम जस्ट सो डम। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मैं ठीक कह रही हूँ मॉम। अगर मुझ में इतनी अकल होती ना, तो लोग मुझे इतना इजीली बेवकूफ नहीं बनाते। मुझे ये एहसास नहीं दिलाते कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई एम रॉन्ग एंड एवरीवन एल्स इज राइट हियर। ये व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? मूड से तो लग रहा है कि फहद से झगड़ा करके आई है। ओह गॉड, चलो जाके देखते हैं बेटा। आनम बेटा, व्हाई यू सो ओवरली इमोशनल? असद और मैं तो तुम्हें समझा रहे थे कि नवीद जो है ना वो रिएक्टिव हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तुम्हें तो उसके नेचर का पता है। मॉम आपको पता है, फहद को लगता है कि मैं सजल के साथ ज्यादती कर रही हूँ, उसे अपनी नफरत का निशाना बना रही हूँ। मॉम उससे वो मासूम लगती है और मैं। बेटा तुम सजल को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो? उससे बात ही ना करो ना उस लड़की के बारे में। मॉम मैं डिस्कस नहीं कर रही, वो डिस्कस कर रहा है। वो मुझे समझा रहा था कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा बंद कर दूं, अदरवाइज ना वो हमारे घर आएगा ना उसकी मॉम। और जिस तरह आमना आंटी ने रुखसती की शर्त रखी है, शायद उसकी मॉम भी। एक मिनट, ये बात तुमने फहद को बता दी है? अनम हद होती है यार, हर बात बताना जरूरी नहीं होती। मम्मा आप इसे समझाया करें ना। बेटा समझा समझा के थक गई हूँ मैं। अब एक बात मैं समेटती हूँ, कोई और बात हाथ से निकल जाती है। आई एम जस्ट फेड अप, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। और फहद से ये बात शेयर ना करने की क्या लॉजिक है? देखो अनम, कुछ इश्यूज हमारे पर्सनल होते हैं ना, वो घर पे ही रहने चाहिए, घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। लेकिन फहद भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। नो अनम, अभी वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। ही इज एन आउटसाइडर। और वो कौन सा तुमसे सब कुछ शेयर करता है, बताओ मुझे? हर बात वो शेयर नहीं करता है। अभी सज्जल से जब उसकी फ़ोन पे बात हो रही थी, उसने शेयर किया तुमसे? नहीं ना। लेकिन आप ही तो उस दिन मुझे डांट रहे थे कि मैं फहद पे ट्रस्ट करूं, इस बात को इतना इशू ना बनाऊं। हाँ, मैंने तुम्हें इश्यूज बनाने से मना किया है, लेकिन अकल से काम लो, अपनी आंखें और दिमाग खुला रखो और मुंह बंद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में झगड़े हो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। ओके? रिलैक्स बेटा, परेशान मत हो। असद, मुझे तो इस सारे मसले का एक ही हल नज़र आ रहा है। फ़ौरन से ना इनकी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे लड़ते रहोगे ना तो रिश्ता कमज़ोर ही होता रहेगा। क्या मॉम, यू आर राइट एक्चुअली। बेस्ट यही है कि इनकी शादी हो जाए और ये अपनी लाइफ स्टार्ट करें, वरना ऐसे तो हर वक्त इसके दिमाग में एक ही बात सवाल रहती है। मैं फहद की अम्मी से बात करती हूँ। ऑल्दो मैं चाह रही थी कि तुम्हारी और नवीद की शादी एक साथ हो जाए, लेकिन इट डजंट मैटर, वील जस्ट एक्सपेडाइट योर्स नाउ। ठीक है ना बेटा? डोंट वरी। एंड यू डोंट वरी, ओके? इट्स ओके। हो सकता है नवीद भाई खुद ज़ैनब से बात करें और ज़ैनब अपनी मॉम को कन्विंस कर ले।